वेलकम बैक टू टाइनी लिटिल बुकवर्म्स। आज की कहानी है उस महान नेता की जिसकी आवाज ने पूरे भारत को जगा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ बच्चों, आज हम सुनेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत से वीरों ने अपनी जान दी, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें लोग प्यार से कहते थे नेताजी। साल था 1897। 23 जनवरी को ओडिशा के कटक में एक होनहार बच्चे का जन्म हुआ। बचपन से ही वो बहुत अनुशासित, बुद्धिमान और देशभक्त थे। उनके पिता एक मशहूर वकील थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी अंग्रेजी हुकूमत में बड़ा अफसर बने। लेकिन सुभाष के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो भारत की आजादी का सपना देख रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इंग्लैंड की ICS परीक्षा पास कर ली, वो भी पहले ही प्रयास में। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो किसी विदेशी सरकार की सेवा नहीं, बल्कि अपने देश की सेवा करना चाहते थे। उनके ये शब्द आज भी प्रेरणा देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने देश की सेवा करना है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर महात्मा गांधी के साथ काम किया, पर सुभाष के विचार थोड़े अलग थे। वो मानते थे कि आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं, बल्कि लड़कर हासिल करनी होगी। वो कहते थे, अगर दुनिया हमें आजादी नहीं देती तो हमें उसे छीनना होगा। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन अपने तेज विचारों के कारण कुछ समय बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब उनका एक ही सपना था, भारत को आजाद कराना, चाहे जान चली जाए। दूसरे विश्व युद्ध के समय सुभाष जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक नई योजना बनाई। वो भारत से बाहर निकले और जापान पहुंचे। वहीं उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज, एक ऐसी सेना जो कहती थी, दिल्ली चलो। इस फौज में हजारों भारतीय सैनिक शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुनकर हर भारतीय का खून जोश से उबल उठा। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आजादी की लहर फैला दी। उनकी आवाज, उनका जोश, उनका साहस, सब कुछ बिजली की तरह फैल गया। लोग कहते थे, जहां नेताजी हैं वहां उम्मीद है। पर 1945 में एक दुखद खबर आई। सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पर आज तक कोई नहीं जान पाया कि क्या वो सच में चले गए या फिर कहीं से अब भी हमें देख रहे हैं। भले ही नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी बातें आज भी दिल में गूंजती हैं। आजादी मांगी नहीं जाती, हासिल की जाती है। उनकी फौज हार गई, पर उनका हौसला अमर हो गया। बच्चों, नेताजी की तरह अगर तुम अपने सपनों के लिए हिम्मत से डटे रहो तो कोई मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। देश प्रेम सिर्फ झंडा फहराने में नहीं, बल्कि मेहनत से देश का नाम ऊंचा करने में है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली हीरो वो हैं जो सपने देखकर उन्हें सच्चाई में बदल देते हैं।